असलम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की पीपीटी। डाओ की पीपीटी है, उसका नाम है वोकैबुलरी, जिसके अंदर आता है सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीफिक्सेस क्या होता है। अ प्रीफिक्सेस इज़ अ set of letter that is added to the beginning of a word to change its meaning। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है? ये क्या है? एक लेटर का सेट है, ठीक है, एक सेट ऑफ लेटर है। मतलब कि इसको हम कब यूज़ करते हैं? किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में। एडिड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। प्री का मतलब होता है बिगनिंग, स्टार्ट में। तो इससे आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स हम कब यूज़ करेंगे, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में। इसका पर्पस क्या होगा यूज़ करने का? टू चेंज इट्स मीनिंग, ताकि हम उसकी मीनिंग को चेंज कर सकें। किस तरीके से करेंगे, इसकी एग्जाम्पल फर्दर रीड करते हैं। सबसे पहले आता है फ्रेंडली। फ्रेंडली के साथ अगर हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली, फिनिश्ड, अनफिनिश्ड, बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, डू, अनडू, प्लग इन, अनप्लग। ठीक है, तो ये क्या मीनिंग भी साथ साथ चेंज हो गई, वर्ड भी चेंज हो गया। अब कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस है यहाँ पर, जैसे कि डिस। डिस का मतलब होता है नॉट या अपोजिट ऑफ, नहीं या किसी चीज़ के खिलाफ, जैसे डिसएग्री। उसके बाद है इन या एम। इसका मतलब क्या होता है? नॉट यानी कि नहीं, इनकरेक्ट या इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारे पास मिस। इनकरेक्टली अगर इसको यूज़ करें तो क्या बनेगा? मिसअंडरस्टैंड या मिसबिहेव। उसके बाद है री। री का मतलब क्या होता है? अगैन। इट मीन्स रिडू यानी कि री अगेन यानी कि डू अगेन। अन का मतलब क्या होता है? नॉट। नॉट मीन्स कि नहीं। अनइंटरेस्टिंग, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, एक चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? अनइंटरेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर, ब्लो, नीचे। अंडर वाटर, या इसको हम लोअर या नॉट इनफ भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग क्या होगी? अंडर वाटर। इसके बाद है हमारे पास रीड द पैराग्राफ ब्लो, राइट एट वर्ड्स दैट बिगिन विद द प्रीफिक्सेस डिस। हमने क्या करना है? पैराग्राफ को रीड करना है और 8 ऐसे अल्फाज इसमें से निकालने हैं जो कि डिस प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रहे हों, यानी कि जिसके स्टार्टिंग में डिस आ रहा हो। ठीक है। शी इज़ अ विनर, few people would disagree that trick star Wilma Rudolph was lightning fast in the late 1950s and early 1960s. American discovered Rudolph. She was the first American woman to win 3 gold medals in one of the Olympic Games. Born in a poor family, young Wilma wore a brace on her left leg. Back then, it was easy to discount her chances for success, but Wilma was discouraged by her disability. She took off her brace every time she could. As her legs grew stronger, her discomfort disappeared. Her talent left her in disbelief. Today, Wilma Rudolph is remembered as one of the top athletes of the 20th century. पूरा पैराग्राफ रीड करने के बाद हमने क्या करना है? इसको सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स इसमें से फाउंड आउट करना है। तो 8 हमें मिले हैं यहाँ पर। फर्स्ट है हमारा डिसएग्री, डिस्कवर्ड, डिस्काउंट, डिस्करेज, डिसएबिलिटी, डिसकम्फर्ट, डिसअपियर्ड एंड लास्ट है हमारा डिसबिलीव। ठीक है। फिर आते हैं हम सफिक्स की तरफ। सफिक्सेस क्या होते हैं? अ सफिक्सेस इज अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड इन द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स वर्ड क्लास। ये क्या है? एक सेट ऑफ लेटर है, ये भी प्रीफिक्सेस की तरह, लेकिन प्रीफिक्सेस कब यूज हो रहा था? किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। और ये कब यूज होगा? एंड ऑफ अ वर्ड। और इसका पर्पस क्या होगा? टू चेंज इट्स वर्ड क्लास। वो क्या कर रहा था? पूरी मीनिंग को चेंज कर रहा था, ये सिर्फ वर्ड क्लास उसकी चेंज करेगा। ठीक है। कैसे करेगा? कुछ हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंटेबल, कंफर्ट, कंफर्टेबल, डिपेंड, डिपेंडेबल, रीच, रीचेबल, एंजॉय, एंजॉयमेंट, ट्रीट, ट्रीटमेंट, गर्न, गारमेंट। ठीक है। कुछ कॉमन सफिक्सेस हैं। अच्छा, सफिक्सेस को हम एडजेक्टिव सफिक्सेस में भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन सफिक्सेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि एडजेक्टिव सफिक्सेस में यूज़ किस तरीके से किया जाए। तो एडजेक्टिव सफिक्सेस में हम कब यूज़ करते हैं? जब किसी चीज़ की हम क्वालिटी बता रहे हों, क्वांटिटी बता रहे हों, प्रॉपर्टी बता रहे हों, उसकी खासियत बता रहे हों, तब हम एडजेक्टिव सफिक्सेस यूज़ करेंगे। जैसे कि एबल और एबल, यानी कि एबल टू बी, उसके अंदर इस चीज़ की काबिलियत है। एग्जाम्पल किस तरीके से आएगी? टेरेबल, फुल, फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ हेल्थ, हेल्थफुल,
ब्यूटीफुल, ठीक है, जैसे कि लेस यानी कि वो चीज़ उसके पास मौजूद नहीं है। नॉट हैविंग, विदाउट। टूथलेस, टूथ उसके पास नहीं है तो क्या कहलाएगा, टूथलेस। अगर हम इसको नाउन में यूज़ करेंगे तो सफिक्स आता है पहले डम। डम का मतलब क्या होता है, प्लेस, कोई भी जगह, या स्टेट ऑफ बीइंग, ये कंडीशन यानी कि फ्रीडम, ठीक है। फिर है ईआर, अ पर्सन हु डज, यानी कि कोई भी पर्सन कुछ करता है, क्या करता है, वर्क, वर्क कर रहा है तो वर्कर, ठीक है। पेमेंट, पेमेंट क्या है, एक एक्शन, एक प्रोसेस है। अब पे, पे क्या है, एक्शन है। मेंट अगर हम लगा देंगे उसके साथ तो क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, तो एक प्रोसेस हो जाएगा। नेस, स्टेट ऑफ बीइंग, इसमें भी क्या, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है कि किस कंडीशन में आप हैं। हालत, सूरत हाल जिसको हम कहते हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, ये क्या होती है, हमारी फीलिंग्स। स्टेट ऑफ बीइंग है, जिस कंडीशन में है हम वही हम बता रहे होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल सफिक्सेस, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दी गई हैं जो कि हम सुइटेबल सफिक्सेस के साथ यूज़ करेंगे। इनको यूज़ करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस पे क्या होता है, सफिक्सेस में देखें, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम डम किसके साथ यूज़ करेंगे, और किसके साथ यूज़ करेंगे, मेंट किसके साथ यूज़ करेंगे, नेस किसके साथ यूज़ करेंगे, एबल, एबल, फुल, लेस, नेस, फुल, ट्राई किसके साथ यूज़ करेंगे, तो इसका सिंपल सा सीधा सा आंसर ये है कि आपने सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस किस वे में है हमारे पास, उसको समझना है कि अच्छा इसके साथ ये लगेगा तो क्या मीनिंग होगी। सुइटेबल आपने सफिक्सेस लगाना है। सुइटेबल से मुराद क्या है, अब यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द वुमन कांट स्टे स्टिल, शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू मूव, शी इज रेस्ट। अब रेस्ट के आगे कौन सा सफिक्स ऐड होगा, ट्राई करके देखते हैं। रेस्टनेस नहीं हो सकता, रेस्ट एबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सूट नहीं कर रहा। एक चीज़ जब इसके साथ सूट नहीं कर रही तो वो हम पुट नहीं करेंगे। अब अगर हम इसके साथ लगाएं रेस्टमेंट, व्हाट इज दिस, कोई जॉक है, नहीं। रेस्टमेंट क्या होता है, क्या लगेगा इसके साथ, रेस्ट लेस लगेगा, ठीक है। वो आराम करना चाहती है यार, शी इज रेस्टलेस, तो क्या है, रेस्टलेस। सुइटेबल आपको पता चल रहा है कि हाँ आपने ये लगाना है, तो इट मीन्स रेस्टलेस इज सुइटेबल सफिक्सेस फॉर यूज दिस सेंटेंस और वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, टू मॉडिफाई दिस सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डॉग इज वेरी क्यूट, ही इज अडोर। अब अडोर के साथ हम क्या लगाएंगे, अडोरनेस, अडोरलेस, अडोरमेंट, अडोरफुल, नो, व्हाट इज दिस, अडोरेबल, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास, Jason writes lots of lists, so he always remembers what he has to do. He never forgets, but Melanie can't remember anything. She's forget, very forget, forget क्या, forgetful, ठीक है, भूल जाती है। forgetness कुछ समझ आ रहा है, forgetless कुछ समझ आ रहा है, forgetment समझ आ रहा है, forgetful होगा इसमें, ठीक है। नीचे भी आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं जिसमें अपने सुइटेबल सफिक्सेस यूज़ करने हैं। आपको ये देखना है कि यहाँ पर वर्ड दिया गया है सुइटेबल। सुइटेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ जिसके साथ मैच हो रही है, जो सूट कर रही है, हमने वही इसके अंदर पुट डाउन करना है। जैसे आई टीच साइंस इन बिग यूनिवर्सिटी, आई एम अ फिजिक्स टीच। टीच के आगे क्या लगेगा, टीचर, ठीक है। अब टीचनेस तो नहीं हो सकता, टीचफुल तो नहीं हो सकता, टीचमेंट भी नहीं हो सकता, टीच लेस भी नहीं हो सकता। ई आर हमने पढ़ा था ना, तो उसमें क्या मीनिंग आ रही थी कि कोई भी पर्सन कोई काम करता है तो ही और शी नॉन एज दैट, ठीक है, यानी कि वर्क कर रहा है तो वर्कर, टीच कर रहा है तो टीचर, ठीक है, रीड कर रहा है तो रीडर, राइट कर रहा है तो राइटर। ई आर स्टैंड्स फॉर अ पर्सन हु डज। उसके बाद सर एलन स्किंग रिकॉर्ड्स बेस्ट नाइट, ही इज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट इन रिकॉर्ड्स ऑल किंग। किंग फुल तो नहीं होगा, किंग नेस तो नहीं होगा, क्या आएगा, किंगडम। Henrietta is my best friend. She's wonderful. The best thing about her is her kindness. She is always so nice to people. उसके बाद है the kids always have fun together. They never disagree or have an argument. Argueful तो नहीं होगा ना, argument होगा, ठीक है। अब कुछ प्रीफिक्सेस हैं जिसको इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसे यूज़ किया जाता है, क्या मीनिंग है उनकी,
जस्ट आपने उनकी मीनिंग पर फोकस आउट करना है कि अगर हम इस वर्ड के साथ ये प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसकी क्या मीनिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये मीनिंग को चेंज कर रहा है। अब एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, किसी चीज़ के खिलाफ। एंटी सोशल, एंटी ग्रेविटी, एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी फ्रेज। उसके बाद है डिस, यानी कि अपोजिट ऑफ, उसके मुखालिफ। डिसलाइक, डिसऑनेस्ट, डिस्टेंट, डिसएग्री, डिसअपेयर। फिर इन, इन का मतलब क्या होता है? बेसिकली अंदर, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो वाला इन नहीं है, यहाँ क्या है? नॉट। इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, इनएडिक्वेट, इनएबिलिटी, इनकम्प्लीट। फिर है को का मतलब क्या होता है? विथ, किसी चीज़ के साथ। को वर्कर, को पायलट, कोऑपरेशन, को एग्जिस्ट, को साइन। फिर है एक्स्ट्रा, यानी कि मोर देन, ज़्यादा। एक्स्ट्रा सर्कुलर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ठीक है। फिर आता है फोर यानी कि बिफोर। फोरकास्ट, फोरहेड, फोरसी, फोरस्पॉट, फोरसमोस्ट। फिर आता है मिस, यानी कि रॉन्गली। मिस इंटरप्रिट, मिसफायर, मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंड, मिसकंडक्ट। फिर आता है मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो सिंगल, सिंगुलर। मोनोटोन, मोनोब्रो, मोनोलिथिक, मोनोपोलाई, मोनोलिंगुअल। फिर आगे हम चलते हैं तो हमें दिखाई देता है नॉन। नॉन का मतलब क्या होता है? नॉट, यानी कि विदाउट, वो चीज़ उसके पास नहीं है, उस चीज़ से बगैर है, यानी कि नॉन सेंस, नॉन इंटेंसिटी, नॉन डिस्क्रिप्ट, नॉन एक्टिव, नो एग्जिस्टेंस। फिर आता है सब। सब का मतलब क्या होता है? अंडर, यानी कि सबमर्ज, सबमेराइन, सब कैटेगरी, सब टाइटल, सब कॉन्शियस। उसके बाद ट्रांस, यानी कि अक्रॉस, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसनेशनल, ट्रांसलैंटिक, ट्रांसटेक्ट, ट्रांसफॉर्म। अन, यानी कि नॉट, नहीं है, अनफिनिश्ड, अनफ्रेंडली, अनडन, अननोन, अनलाइक। उसके बाद यूनी, वन। मोनो भी सिंगुलर, यूनी भी सिंगुलर, जैसे यूनिसाइकल, यूनिवर्सल, यूनिलेटरल, यूनामियस। यानी कि पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर, प्री पहले, पोस्ट आफ्टर। पोस्टमार्टम, पोस्टपोन, पोस्टनेटल, पोस्टस्क्रिप्ट, पोस्टेरिटी। फिर है इंटर, यानी कि बिटवीन, इंटरेक्ट, इंटरमीडिएट, इंटरग्रेक्लिट, इंटरस्टेलर, इंटरलॉक। फिर है एक्स, यानी कि फॉर्मर। अब एक्स से तो जैसे कि एक्स प्रेसिडेंट, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स टर्मिनेटर, एक्सटीरियर, एक्सटेंशन। एक्स आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सफिक्सेस। सफिक्सेस इंग्लिश में क्या होता है? बेसिकली शियस, कैरेक्टराइज्ड बाय। अब इसको हम लास्ट में अगर हम यूज़ करें, जैसे पायस, चैलियस, रिलीजियस, रेडिक्यूलस। फिर एज, यानी कि ड्रेनेज, ऑर्फनेज, मैरिज, सेल्वेज, आउटेज। फिर अल, यानी कि परटेनिंग टू, फंक्शनल, रीजनल, म्यूजिकल, एक्सीडेंटल, लॉजिकल। वाइज, यानी कि रिलेशन टू, उसके जैसा या उसके अलावा, अदरवाइज, लाइकवाइज, क्लॉकवाइज, वेदरवाइज, क्रॉसवाइज। उसके बाद इटी या लाई या टी। क्वालिटी ऑफ, इसमें आप क्या कह रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं उसकी, जैसे कि एक्सट्रीमली, वैलिडिटी, इनॉर्मिटी, वेरासिटी, सिक्योरिटी। मेंट, मेंट में क्या बता रहे हैं आप? उसकी कंडीशन। एनहेंसमेंट, आर्ग्यूमेंट, अचीवमेंट, इनकरेजमेंट, एक्साइटमेंट। नेस, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, वही कंडीशन। हैवीनेस, हाईनेस, सिकनेस, रूडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस। ठीक है। फिर शिप, यानी कि पोजीशन, फ्रेंडशिप, हार्डशिप, इंटर्नशिप, सिटीजनशिप, मेंबरशिप। फिर है शन। शन और शन, दोनों शन लिखा है, इनको प्रोनाउंस हम शन ही करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं इसमें भी। पोजीशन, प्रमोशन, कोहेंशन, अफेक्शन, एम्बिशन। एट, यानी कि बिकम, मीडिएट, कोलैबोरेट, क्रिएट, इरेडिकेट, डिनोटेट। फिर है फुल, यानी कि नोटेबल फॉर, हैंडफुल, प्लेफुल, होपफुल, स्किलफुल, थैंकफुल। आइस या इकल, हैविंग द फॉर्म, वो चीज़ है। साइकोलॉजिकल, हाइपोक्रिटिकल, मैथोडिकल, नॉनसेंसिकल एंड म्यूजिकल। ठीक है। फिर क्या है? इव, हैविंग द नेचर ऑफ, नेचर के बारे में बात हो रही है। इनक्विजिटिव, इंफॉर्मेटिव, अटेंटिव, एब्सॉर्प्टिव एंड एक्टिव। लेस, यानी कि विदाउट, वो चीज़ नहीं है। मीनिंगलेस, होपलेस, होमलेस, माइंडलेस, स्पॉटलेस। लाई या ली, रिलेटेड टू क्वालिटी, क्वालिटी बता रहे हैं। सॉफ्टली, स्लोली, हैप्पीली, क्रेजीली, मैडली, हार्डली। वर्ड या वर्ड्स, डायरेक्शन बता रहे हैं। टूवर्ड्स, अप, आफ्टरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी पीपीटी। ठीक है।
इसको हमने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस में, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको आंसर भी दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।